हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें और हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा पिता की हुजूरी में आ जाते, उनकी आवाज़ को सुनने के लिए धन्यवाद देते कि वचन के द्वारा वो हमसे बात करते हैं। हमारी परिस्थितियों में हमारे साथ वो बात करते हैं। उनको हमारी चिंता है, हम उनके हाथों के बनाए गए हैं। आज प्रभु यीशु मसीह में हम नई सृष्टि हैं, हम परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ है, हम उनके राज्य के संतान हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपना पवित्र आत्मा दिया है जो हमारी अगुवाई करता है, हमें धार्मिकता के रास्ते में चलने में हमारी सहायता करते हैं। हमें हर दिन वो सैंक्टिफाई कर रहे हैं, हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह जैसा स्वभाव जो है वो डालते जा रहे हैं। हम भी अपने आप को अवेलेबल करें, पर प्रभु के हाथों में दे दे कि हमारा जीवन जो है वही ना रहे, बल्कि हम हर दिन बदलते जाएं अपने लॉर्ड और मास्टर के स्वरूप में। तो आइए हम धन्यवाद देते हुए परमेश्वर को आज का वचन हम शुरू करेंगे। आज का वचन यूहन्ना की अंजील उसके 21 चैप्टर से है। बहुत ही खूबसूरत वचन है और यहाँ पर यीशु मसीह अपने आप को अपने चेलों पर तीसरी बार प्रकट करते हैं। पहली दो बार हम यूहन्ना की अंजील में ही 20 चैप्टर में देखते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस किस रीति से वो प्रकट करते हैं और फिर चैप्टर जो है वो शुरू हो रहा है कि किस तरह से जो यीशु मसीह के चेले हैं, हम देखते हैं कि वो अलग अलग प्रोफेशन में थे और यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया और वो यीशु मसीह के पीछे चल पड़े। लेकिन यीशु मसीह के मृत्यु के बाद और जी उठने के बाद हम देखते हैं चेले जो हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो थोड़े से उनके अंदर है कि अब हम क्या करें। और यहाँ पर देखते हैं शमौन पतरस बाकियों से कहता है कि मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ, मतलब वो अपने पुराने प्रोफेशन में जो कि वो फिशरमैन थे, तो उन्होंने कहा मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ। और वो जो उसके साथ थे वो भी कहते हैं कि हम भी तेरे साथ चलते हैं। और वो उनके साथ सब मिलकर नाव पर चढ़ते हैं, लेकिन लिखा हुआ है सारी रात में वो कुछ पकड़ ना पाए। आगे लिखा है भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़े हुए थे, लेकिन चेलों ने उन्हें नहीं पहचाना कि ये यीशु है। और तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? तो यीशु मसीह ने जब ये कहा तो उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। और जब उन्होंने वैसा ही किया तो मछलियों की बहुतायत के कारण वो जालों को खींच भी ना पाए। और तब जो यूहन्ना है जिन्होंने ये अंजील लिखी है, और वो अपने बारे में हम देखते हैं अक्सर ऐसे लिखते हैं कि वो चेला जिससे यीशु प्रेम रखते थे, तो वो पतरस से कहते हैं कि ये तो प्रभु है। और वो पहचान जाते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि सेम इंसिडेंट ऐसा ही हम लूका 5 में भी पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं कि जो जाल है वो गहराई में जो है पानी में डालो, और वो बहुत सारी मछलियां पकड़ते हैं। तो उनको वो याद आ जाता है, और ये मिरेकल जो है आश्चर्यकर्म यीशु मसीह ही कर सकते हैं, उनके प्रभु ही कर सकते हैं। और जब शमौन इस बात को सुनते हैं कि ये प्रभु हैं, तो वो यीशु मसीह से मिलने के लिए इतनी उनको एक्साइटमेंट होती है कि वो जल्दी से अपना जो कपड़ा उन्होंने उतारा हुआ था, क्योंकि वो पानी में थे, उसको बांध कर वो झील में कूद जाते हैं। लेकिन जो दूसरे चेले हैं वो लिखा हुआ है डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं था। और लिखा जब वो किनारे पर उतरे तो उन्होंने क्या देखा कि कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। और यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि जो मछलियां तुमने भी पकड़ी हैं उनमें से भी कुछ लाओ। और शिमोन पतरस ने डोंगी पर चढ़ के, लिखा हुआ है 153, 153 बड़ी मछलियां लिखा हुआ है, वो खींच कर लेके आए। और लेकिन वो जाल फटा नहीं। और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि आओ भोजन करें। और चेलों में से किसी की भी हिम्मत ना हुई कि वो पूछे कि तू कौन है, क्योंकि वो सब जानते थे कि ये उनके प्रभु हैं। और लिखा हुआ है यीशु मसीह आए और रोटी लाकर उन्हें दी और मछली। तो यीशु मसीह ने उनकी जो उनको भूख लगी होगी, उनकी जो जरूरत थी, रोटी है, मछली, उनको दी। और लिखा हुआ है ये तीसरी बार है कि यीशु ने मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दर्शन दिया। अब
जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो बड़ा ही खूबसूरत चैप्टर है और हमें दिखाता है कि किस तरह से यीशु मसीह जो उनके अपने हैं उनकी हर ज़रूरतों को वो पूरा करते हैं, वो उनके साथ है, वो उन्हें कभी भी छोड़ेंगे नहीं। आज आप भी किसी परिस्थिति में हो सकते हैं, लेकिन जब आज हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से वो निराश थे। उनको रात भर में कोई मछली भी नहीं मिली और वो यीशु मसीह की मृत्यु के बाद, जी उठने के बाद वापस उनको था अब हम क्या करें? बड़ी बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हमें समझ नहीं आती, हमारा जो फ़ोकस है वो यीशु मसीह से हट जाता है और हम अपनी चिंताओं पर, परेशानियों पर हम अपना फ़ोकस लाना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम नई सृष्टि हैं और आज हम परमेश्वर के राज्य की संतान हैं। और जो यीशु मसीह ने कहा जो मेरे हैं मैं उन्हें अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। यहाँ पर उन्होंने यीशु मसीह को बुलाया नहीं, बल्कि लिखा हुआ है यीशु मसीह किनारे पर खड़े हुए थे, वो पहले से उनकी मदद के लिए वहां थे। हालेलुया। सचमुच प्रभु यीशु मसीह इम्मानुएल है, वो हमेशा हमारे साथ है। हम अपना फोकस जो है वो हटा लेते हैं, हम अपनी परेशानियों को देखना शुरू कर देते हैं, जहां जैसे यहाँ पर चेलों को था कि हम अब अकेले हैं, क्या करें, हम अपने कामों पर चले जाते हैं और फिर वो मायूस थे कि रात भर में उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन यीशु मसीह को हम देखते हैं, यीशु मसीह को मालूम है, उन्हें पता है कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। यीशु मसीह हमें सही जगह डायरेक्शन दिखाते हैं, हमें किस तरफ देखना है। और यहाँ भी देखते हैं किस तरह से यीशु मसीह ने जब उन्हें कहा, और हम यहाँ देखते हैं कि उनको नहीं मालूम कि यीशु मसीह ने कहा है, लेकिन उन्होंने सुना। तो बहुत बार हमें जो डिसर्नमेंट करना है कि कौन सी आवाज़ यीशु मसीह की है, प्रभु की ओर से है, और कौन सी आवाज़ नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं और वो सुनती है मेरा। तो हम भी आज प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को डिसर्न करने वाले हो। और हम देखते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह उन्हें उनकी परिस्थिति में उनको बुलाते हैं, उनको अपने पास बिठाते हैं। और वहाँ पे लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने उनको जब कहा कि मछली दूसरी तरफ तुम्हें मिलेगी, और उनको बहुत सारी मछली मिली। लेकिन लिखा हुआ है जब वो किनारे पर उतरे, पहले से ही वहां पर मछली और रोटी थी। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे यहोवा यिरे हैं, हमारे प्रोवाइडर हैं। उनको पता है हमारी ज़रूरत, हमारे माँगने से पहले हमारी हर ज़रूरतों को का परमेश्वर को पता होता है। और सिर्फ़ ज़रूरत नहीं हमारी, हमारी कई बार परिस्थितियाँ हैं जिसमें हम फँसे हुए हैं। प्रभु को पता है वो सामर्थी है कि वो हमें हमारी हर परिस्थिति से निकाले। और हम आज किसी भी तरह से मायूस है, परेशान है, और हम अपने परिस्थितियों पर हमने फोकस किया हुआ है। लेकिन आज हम यीशु मसीह की आवाज़ को सुने, आज हम रिस्पॉन्ड करें। और जिस तरह से इन चेलों ने रिस्पॉन्ड किया, यीशु मसीह बुलाते हैं, बोझ से दबे थके हारो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरा जुआ लो। और सचमुच यीशु मसीह की उपस्थिति में ही हम शांति पाते हैं। यीशु मसीह हमारे साथ फेलोशिप करते हैं। यहाँ पे देखिए वो फेलोशिप है, यहाँ पे वो चेले वो सब एक मन जैसे इकट्ठे हैं, और वो आकर यीशु मसीह के पास बैठ रहे हैं। और हम भी आज जब हम भाई बहन आपस में मिलकर प्रार्थना करते हैं, जब हम मिलते हैं, चर्चेस में मिलते हैं, और हम मिलकर, हम खुद चर्च हैं, कलीसिया है, लेकिन मैं चर्च बिल्डिंग की बात कर रही हूँ। जब हम मिलते हैं, दुआ प्रार्थना करते हैं, प्रभु की ओर देखते हैं, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में फ्लो करती है। और हम यहाँ पे देखते हैं यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया, यीशु मसीह ने खुद उनको रोटी और मछली दी। प्रभु को हमारा पता है हमें क्या चाहिए, हमारी हर ज़रूरतों का, हमारी हर परेशानियों में वो हमारे पास आ जाते हैं। वो हमें कभी ना छोड़ेंगे, ना कभी त्यागेंगे। आज हम अपनी बुद्धि का सहारा ना ले, जैसे यहाँ पर ये वापस मुड़ गए और इन्होंने कहा चलो अब हम वही करते हैं। लेकिन हम सोचे कि प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या चाहते हैं। आज हम प्रभु की इच्छा को जानने वाले हो, हम उनके कदमों में बैठ के उनकी आवाज़ को सुनने वाले हो, उनके साथ हम फेलोशिप करने वाले हो, उनकी प्रेजेंस को हम एंजॉय करने वाले हो। आज आप किसी भी परिस्थिति में हैं, आज मैं आपको इस वचन के द्वारा इनकरेज करना चाहती हूँ कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो कल आज अब तक एक से हैं, वो कभी भी बदलते नहीं है। और अगर उन्होंने आज हमें पुकार लिया है, अपना बना लिया है, तो वो हमारे साथ विश्वास योग्य है, वो हमें अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। आज आप उस कॉन्फिडेंस
के साथ प्रभु के पास आए, प्रभु की आवाज को सुने। और आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपकी हर बोझ चिंताएं जो है वो प्रभु यीशु के नाम से दूर हो, और इस वचन के द्वारा आप प्रभु की डिवाइन पीस से आप भर जाएं, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।